भजन संहिता चैप्टर 32 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक वर्स मैं पढ़ूंगी, एक आयत मैं पढ़ूंगी, अगली आयत आप पढ़ेंगे। जी, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गईं। क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी दरार दो कांटी से जुझार कर दी गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझ में से ऐसा समर्पण ना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब बड़ी बात आए तो भी उस पर के पास ना पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे मैं उस पर तेरी अगुवाई करूंगा और संपत्ति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। तो बहुत करुणा से घिरा रहेगा। आखिरी आयत हम सब मिलकर साथ पढ़ेंगे। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो और हे सच्ची के वालों आनंद से जय जयकार करो। परमेश्वर का पवित्र कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। सब कहेंगे आमीन। आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। जैसा हम हर संडे भजन संहिता पढ़ते हैं और भजन संहिता बाइबल के सेंटर में एक बुक है, राजा दाऊद ने लिखी है, जो उन्होंने अपने मुश्किल समय में, एक राजा थे लेकिन फिर भी वो अपने मुश्किल समय में परमेश्वर को याद करते हैं। आज हो सकता है कि हमारे पास अगर बहुत अच्छी पोजीशन हो जो लोगों के पास होती है, तो हो सकता है वो कहते हैं कि हमें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास अथॉरिटी है, पैसा है, फेम है, सब कुछ है। लेकिन राजा दाऊद राजा होते हुए भी जानते हैं कि उन्हें परमेश्वर की ज़रूरत है। और वो हर जन को है, छोटा बड़ा गरीब जैसा भी अमीर जैसा भी इंसान हो, सबको परमेश्वर की ज़रूरत है। तो और 32 भजन संहिता 32 में हम देखते हैं, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है क्षमा प्राप्ति की आशीष, ये यहाँ का टाइटल है। यानी कि जैसे यहाँ पर राजा दाऊद परमेश्वर से अपनी गलतियों के लिए, जो भी उन्होंने गुनाह किए, जो लोग उनकी लाइफ के बारे में जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है कि उन्होंने कुछ बड़े बड़े गुनाह किए, जिसके लिए परमेश्वर से क्षमा हर दिन मांगते हैं, हर दिन प्रार्थना करते हैं। सुबह जल्दी उठकर, सुबह तड़के सवेरे जल्दी उठकर परमेश्वर को ढूंढते हैं। परमेश्वर उनके जब उत्तर देते हैं प्रार्थनाओं के, उससे पहले ही वो यहाँ पर परमेश्वर का धन्यवाद कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास है कि परमेश्वर उत्तर देता है अपने राइट टाइम पर, भले ही वो जल्दी हो, भले ही वो लेट हो, लेकिन परमेश्वर को पता है हमें किस चीज़ की कब ज़रूरत है। तो जैसा हमने यहाँ फर्स्ट वर्स में देखा, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। यहाँ पे राजा दाऊद इस चीज़ को कंसीडर कर रहे हैं, मान रहे हैं कि क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। एक होता है कि हम किसी इंसान के पास जाते हैं, फॉरगिवनेस मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं, हो सकता है वो इंसान ऊपर से कह दे कि हाँ ठीक है, लेकिन अंतर बिटरनेस करती है। लेकिन राजा दाऊद इस बात को जान रहे हैं, उसको कंसीडर कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं कि जो परमेश्वर की ओर से अगर हमें क्षमा मिलती है तो वो बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर इतना पवित्र है, लेकिन अगर उसने हमारे सारे पापों को माफ़ कर दिया, अपने लहू से धो दिया, अगर परमेश्वर ने कहा है वो क्षमा कर रहा है, तो वो क्षमा कर चुका और वो हमारे किसी भी पाप को याद नहीं रखता, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों। क्योंकि गुनाह तो गुनाह है। परमेश्वर की नज़र में ऐसा नहीं है कि छोटा है, किसी ने झूठ बोला है छोटा है, मर्डर किया वो बड़ा है, ऐसा नहीं है। गुनाह गुनाह है। लेकिन परमेश्वर ने जब एक बारी बाइबल में लिखा है कि जब एक बारी माफ़ कर दिया तो माफ़ कर दिया, इतना वो अपने वायदों का पक्का है। और आगे की आयतों में हम देखते हैं, जब मैं चुप रहा तब दिन भर, थर्ड वर्स में, दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियाँ पिघल गई। यहाँ पर राजा दाऊद लिख रहे हैं, और ये हमारे, आपने इसको ऐसे समझने के लिए हमारे लिए, हमारे ऊपर ये बात है कि जब मैं चुप रहा, जब तक मैंने परमेश्वर के सामने कन्फेशन नहीं किया,
जब तक मैंने परमेश्वर के सामने अपनी बातों को नहीं माना, अगर हम चुप भी हैं, हम सोचते किसी को क्या पता है कि हमने कोई गुनाह किया है, लेकिन जब तक हम परमेश्वर के सामने उन गुनाहों को मान के अपनी गलतियों का इकरार नहीं कर लेते, कन्फेस नहीं करते, तो हमारा भी ऐसे ही हाल होता है। वो चीज़ हमें डिप्रेशन में डाल देती है, प्रॉब्लम्स में डाल देती है। और जैसा कि हम पहले भी देखे थे, तो पहले कि परमेश्वर ने जितनी भी कमांडमेंट्स दी हैं, जितनी भी आज्ञाएँ दी हैं, वो हमारे नुकसान के लिए नहीं दी है कि क्यों बाइबल में इतनी स्ट्रिक्टनेस क्यों है, वो हमारे ही भले के लिए है। अगर परमेश्वर कहता है कि माफ़ कर दो और माफ़ी मांग लो, वो भी हमारे लिए है। अगर हम किसी को माफ़ करते नहीं हैं, तो हम सभी को पता है कि वो चीज़ हमें ही दिन रात उसके बारे में हम सोचते हैं, वो चीज़ हमें ही परेशान करती है। जिससे बाइबल में हर चीज़ परमेश्वर ने हमारे ही भले के लिए लिखी है। और 5th वर्स में हम देखते हैं, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छुपाया। इसमें आगे ऐसा लिखा है कि जब मैंने परमेश्वर के सामने अपनी गलती को मान लिया, तो राजा दाऊद ने रिलैक्स फील किया खुद को। उन्होंने ये देखा कि अब जो चीज़ों को हर्ट कर रही थी अंदर से, वो उसको अब नहीं फील कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के सामने अपने गुनाह को मानें। अब ऐसा नहीं है कि आप चलिए कोई पहली बार चर्च गया, पास्टर जी ने कहा कि कन्फेस करना, हमने मुँह से कन्फेस कर दिया, ऐसा नहीं है। ऐसे करके हम इंसान को धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। कन्फेशन पश्चाताप कैसा होना चाहिए? दिल से, टूटे दिल से। और ऐसा भी नहीं है कि आज हमने एक गलती की, आज परमेश्वर से माफ़ी मांग ली, कल फिर रिपीट किया, हर दिन रिपीट करते जा रहे हैं। हो सकता है कि अनजाने में हमसे गलती से कुछ गुनाह होता है, तो परमेश्वर हमें ज़रूर माफ़ करते हैं। लेकिन अगर हम जानबूझ के चीज़ों को रिपीट करते रहते हैं, तो परमेश्वर गलती को फिर भी माफ़ करते हैं, लेकिन हमें उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाना है, क्योंकि उस चीज़ का फ़ायदा शैतान हमारी ज़िंदगी में ज़रूर उठा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम रिपेंट करते हैं, तो वो सिर्फ हमारे मुँह से नहीं होना चाहिए। जैसे हम चर्च आते हैं, पास्टर जी के साथ भी अपनी पर्सनल शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो आगे किसी के भी साथ शेयर नहीं करते हैं। और उसके अलावा हमें चाहिए कि अपने कमरे में जाएँ, परमेश्वर के आगे घुटने टेकें, जैसा भी गुनाह है, तुम्हारा पिता है, अगर नहीं भी बोलेंगे तब भी जानता है जो हमने किया है, चाहे हमने छुप के किया हो सबके सामने, तो लेकिन परमेश्वर ने वो सब देखा है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के सामने हम अपने गुनाहों को मान लें, क्योंकि तभी उसकी उपस्थिति में वापस आ सकते हैं। अगर हमारे अंदर ज़रा सा भी पाप होगा, तो हम स्वर्ग में जाने लायक नहीं होंगे। और नरक की आग एक असली जगह है, नरक की आग बहुत भयंकर है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए ये वचन लिखे हैं ताकि हमसे बचाए जाएँ। आगे की आयतों में हम देखते हैं कि 8 वर्स ऑनवर्ड्स, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूँगा। 9th वर्स में ऐसा लिखा है, तुम घोड़े और खच्चर में ना बनो। यहाँ पे घोड़े और खच्चर इसलिए ऐसा लिखा है कि ये जो एनिमल्स हैं, ये जो जानवरों का एग्जाम्पल ये लगाम से, ये छड़ी से ही मानते हैं। परमेश्वर चाहता है कि मैं तुम्हें अपनी छड़ी से नहीं, मतलब प्यार से ही मान जाएँ। जैसा हम कल भी गवाही में सुन रहे थे, सिस्टर आयरीन ने कहा कि परमेश्वर की छड़ी पर ज़ोर से पड़ती है, इसलिए अच्छा है कि हम ऐसे ही परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते रहें। मेरी भी लाइफ में ऐसा हुआ कि मैं भी आराम से नहीं मानती हूँ, लेकिन छड़ी बड़ी तब मानी। तो इस बेटर कि हम जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, जो उसके घर में आ चुके हैं, इसको फॉर ग्रेंटेड ऐसे मत ले कि नहीं परमेश्वर माफ़ करता रहेगा, नहीं, तो उसका सेकंड कमिंग यीशु मसीह फिर से आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। हो सकता है वो किसी भी मोमेंट आ सकता है, इस मोमेंट भी आ सकता है। इसलिए हमें एकदम 100% रेडी रहना है। ये कभी भी नहीं सोचना है कि अभी हम 20 साल के हैं, 25-30 साल के हैं, तो तुम्हारी बहुत उम्र हो गई है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों का इकरार करें। 10th वर्स में लिखा है, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। आगे हम क्या देखते हैं कि राजा दाऊद फिर से विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर ने उन्हें माफ़ कर दिया है। हमें सिर्फ इकरार करना है, दिल से इकरार करना है, मुँह से नहीं करना है। और राजा दाऊद को ये भी पता है कि जो दुष्टता में रहता है, क्योंकि उनसे भी पाप हुआ, दाऊद से भी पाप हुआ, जो दुष्टता में रहेगा परमेश्वर उसके अगेंस्ट है। परमेश्वर किसी भी पाप के साथ, अगर हमारे अंदर पाप है, तो परमेश्वर चाह के भी हमारे साथ खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, 100% होली है। 11th वर्स में हम देखते हैं, हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। यहोवा के कारण आनंदित हो, क्योंकि उसने हमारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। और आज मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को इस चीज़ में इंक्लूड करती हूँ कि अगर हम में से किसी के भी अंदर ऐसा कुछ भी गुनाह है, छोटा बड़ा है, भले आप आपसे शेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर के सामने ज़रूर आज चाहे किसी वक्त भी कर सकते हैं। आप परमेश्वर से अपनी हर गुनाह के लिए माफ़ी मांगे, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में उसके साथ जाने वाले हो सके। परमेश्वर बचने के द्वारा आप सबको आशीष दें। आमीन।